योगो राम राम। तो आज मैं अपने गांव भैणी कला में, जहां पर हमारा बचपन बीता, तो उन घरों का जो भी स्ट्रक्चर अब काफ़ी जर्जर हालत में है, तो उसको पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है, पूरी तरह से रिमूव किया जा रहा है। उसको बेच दिया गया है एक तरह से किसी ठेकेदार को। जितना भी मलबा या लकड़ी का सामान वहाँ से निकलेगा वो सारा उस ठेकेदार का होगा। तो यहाँ हमारा बचपन बीता है। हमारे जो बड़े भाई रहे हैं, हमसे बड़े हैं, उनका भी बचपन यहाँ बीता है। तो चलिए एक झलक देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें थी। शायद कुछ दिन बाद यहाँ पर कुछ भी ना बचे, सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी जाएं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा नोरा है, महिला भवन 1955 में ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। और यहाँ से इस तरह अंदर जाते ही जो पुराने टाइम में जिसको हम बगड़ बोल देते थे या बड़ा लाना के नाम से जाना जाता था, ये पूरा स्ट्रक्चर है। ये कुछ इसका पार्ट अभी तोड़ दिया है। ये नए घर हैं हमारे भाई राम कुमार जी के। और ये यहाँ कभी भैंसें बंधा करती थी पुराने टाइम में। ऊपर भी ये चौबारा था, ये इधर से पैड़ियाँ जाती हैं। और ये नीचे भी एक जहाँ पर मशीनें वगैरह होती थी घास काटने के लिए। और यहाँ से ये सारा रिहायशी यानी जहाँ पर लोग रहते थे, हमारे बुज़ुर्ग रहते थे, वो चीज़ें शुरू होती हैं। यहाँ कभी भैंसें बंधा करती थी। ये जो बीच में जगह खाली है यहाँ पर, तो ये भी एक हमारे टाइम पे इसको खोटड़ी बोल देते थे, जिसके अंदर अनाज वगैरह और कुछ सामान रखा होता था। ये हमारे ताऊ जी थे, श्री लालजी महिला, उनका घर था। अभी जो उनके बेटे हैं जोगिंदर महिला जी, हमारे बड़े भाई, वो कुरुक्षेत्र में उनका निवास है अभी। तो ये कुछ झलक है सारी जगह की, कैसे कड़ियों वाले घर थे, कैसे अलमारियां थी, छोटे छोटे कमरे होते थे। पैंडा बोल देते हैं इन चीज़ों को, जहाँ पर घड़े मटके इस तरह की चीज़ें रखी होती थी। ये इस तरह से फ़ोटोज़ होती थी। ये किसी की फ़ोटो है, पहचान तो नहीं आ रहा है कौन है। ये हमारे भाई जोगिंदर जी ही बता सकते हैं। और ये भी एक कमरा है, सारा कड़ियाँ बिल्कुल चकाचक पड़ी हैं। तो मतलब जेन्युइन चीज़ें लगाई गई थी घरों में। दरवाजे अभी उखाड़ लिए हैं उन लोगों ने। और ये इधर हमारे ताऊ जी थे, चौधरी सीसराम अभी हैं, वो करनाल में रहते हैं। यहाँ वे उनका निवास स्थान था। जो हमारे दादाजी थे, चौधरी अनंत राम महिला, उनके सुपुत्र हमारे ताऊ जी सीसराम महिला रिटायर्ड हैं, पंचायत सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं आई थिंक, अभी करनाल में ही रहते हैं। उनके बेटे चौधरी विक्रम सिंह और चौधरी कमलजीत सिंह महिला, वो भी करनाल में ही रहते हैं। अभी ये जगह खाली पड़ी है। यहाँ से ऊपर रहते थे, नीचे का पोर्शन था जो खाली था। हमें जो जहाँ तक पता था कि नीचे जो हमारे एक और ताऊ जी हैं मुल्तान सिंह, जो अभी ऑस्ट्रेलिया में अपने सुपुत्र अरविंद के साथ रह रहे हैं। अरविंद भाई ने वहीं पर अपना सारा सेटअप कर रखा है, तो काफ़ी सालों से वो वहीं हैं। वो भी आई थिंक हैफर्ड के अंदर वो जॉब करते थे। करनाल में उनका निवास स्थान है, जो उन्होंने अभी शायद रेंट वगैरह पे दे रखा है। अभी वो अपने बेटे के साथ, जो भाई अरविंद महिला है, उनके साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहे हैं। और ये ऊपर यहाँ पे हमारे ताऊ जी सीसराम महिला, हमारी ताई जी, और दोनों बच्चे भाई विक्रम और भाई कमलजीत यहाँ पर रहते थे। ये कमरा होता था। हमारा बड़ा बचपन जुड़ा हुआ है यहाँ से, बहुत खेले हैं हम यहाँ। ये रसोई होती थी, अभी भी चूल्हा रखा हुआ है। ये इस तरह से स्लैब्स थी जिनके ऊपर बर्तन वगैरह रखे होते थे। एक कमरा ये होता था, कड़ियाँ काफ़ी नीचे होती थी, पंखा काफ़ी नीचे होता था। यहाँ पर बेड लगा होता था, तो पंखे से बिल्कुल अगर बेड पर खड़े हो जाते थे तो सिर पंखे को ही टच कर जाता था, हालांकि छोटे होते थे उस टाइम। ये इधर इसका एक दूसरा पोर्शन है, सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर इधर भी है, एज इट इज़, 2 कमरे और ये एक रसोई टाइप। ये सामने हमारे सबसे बड़े भाई रणजीत सिंह महिला, वो रहते थे यहाँ पर। अभी वो भी करनाल में उनका निवास स्थान है, वहाँ रह रहे हैं। उनका बेटा है सनी। और ये जो इधर हैं ताऊ, जो हमारे लालजी महिला थे, उनके पुत्र भाई जोगिंदर जी, जो टीचर हैं। ये कुछ सामान बाहर रखा गया है।
ये सामने हमेशा रेंट पर चढ़ा होता था। सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारी मास्टर जी होते थे वो रहते थे, हमारी बुआ शांति जी, वो उसके बाद हमारे गुरुजी शास्त्री जिनसे हम पढ़े हैं वो यहाँ पर आकर रहे। तो मतलब कोई ना कोई उस टाइम पे इस छोटे से घर में रहता ही होता था। ये यहाँ से पैड़ियाँ ऊपर जा रही हैं और ये छत होती थी। पीछे से जो सारा ये दूसरी कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। ये पूरी छत है इस तरह से। इसको हम ऊंचाई पर होता था काफ़ी। इस छत पर आना ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं। कई बार रात में बिजलियाँ इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती थी। पहले तो होती ही थी, अक्सर रात को बिजली आती ही नहीं थी, तो छत पर सोना यूजुअली होता ही था, छत पर सोते थे। इसको शिखर बोला जाता था। ऊंचाई की जगह थी तो इसको शिखर बोला जाता था। खेलने के लिए या किसी और चीज़ों के लिए ऐसा यूज़ किया जाता कि चलो शिखर पे चलते हैं, वहाँ जाके खेलेंगे। ये सारा नीचे का व्यू दिख रहा है। चलो आ जाओ। तो बड़ी यादें जुड़ी हैं इन घरों से। और कुछ टाइम बाद शायद यहाँ कुछ भी ना रहे, तो सोचा कि वीडियो बनाऊं जिसमें हर चीज़ को बताऊं, जितना मुझे ज्ञान है, संज्ञान है, वो सारा मैं बताऊं। ये इस तरह से पौड़ियाँ जो भाई रणजीत महिला जी हैं, हमारे बड़े भाई, उनके घर से ऊपर की तरफ, उधर भी शिखर था, इधर भी शिखर था, तो ऊपर से ही वाद विवाद चलता रहता था। जो हमारी ताई जी हैं या हमारी भाभी जी होती थी, वो आपस में बातें करती रहती थी। बहुत चहल पहल थी। मतलब कि जो यहाँ पर रौनकें लगी हैं, आज ये जर्जर हालत में मकान है, लेकिन कोई इनको देख के नहीं कह सकता कोई कि कभी यहाँ पर इतनी रौनकें, इस तरह से सारे इकट्ठे रहते थे, बच्चे खेलते थे, बड़े बूढ़े सभी। ये खिड़की है, ये अलमीरा है। जिस तरह का पोर्शन दूसरी तरफ है, सेम ही तरह का पोर्शन, 2 रूम ये सारे इधर हैं। अभी यहाँ पर हमारे चाचा जी हैं मेवाराम जी, उनके सुपुत्र अमित का ये रूम होता था। अभी उन्होंने भी नए घर लगा लिए हैं, तो वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, तो ये सारा खाली हो चुका है। ये रसोई है, थोड़ा सा दरवाज़ा अड़चन दे रहा है, एसी लगा है। ये रसोई होती थी, बट उस टाइम पे ये यूज़ की नहीं थी, रसोई सिर्फ एक ही तरफ की यूज़ होती थी। ये एसी का कंप्रेसर है। ये आगे तक लास्ट तक होता था। यहाँ पर ये हमारे चाचा जी मेवा सिंह जी का घर होता था। ऊपर सबके घर में नीचे जैसे एक मतलब अंदर कमरा होता था, बाहर उसको हम सदरा बोल देते थे, अंदर वाले को खोटड़ी बोल देते थे, ऊपर वाले को चौबारा बोल देते। हर एक को एक एक मिला हुआ था। ये आगे थे जो हमारे दादाजी होते थे, चौधरी कीड़ू राम, उनका था, लेकिन उनके आगे शायद कोई संतान नहीं थी, तो वो खाली ही पड़ा है। उससे आगे जो हमारा खुद का, मेरा खुद का, मेरे पिताजी रहते थे, श्री रामपाल जी। तो आज इनको टूटता देखकर थोड़ा सा फील होता है इमोशनली कि भाई क्यों तोड़ा जा रहा है। चलो, समय बड़ा बलवान है, हर चीज़ का समय है इस धरती पर। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका समय ना हो। आज इनका समय पूरा हो चुका है, बट फिर भी जो भी लोग इन गलियों, इन पौड़ियों, इन दीवारों के बीचों से गुजरे हैं, उनके जहन में हर याद आज भी है। और हमारा तो बचपन बाद का है, लेकिन जो हमारे बड़े भाई हैं, जैसे कमलजीत जी हैं, भाई जोगिंदर महिला मास्टर जी हैं, विक्रम जी हैं, और भाई जोगिंदर है, तो सारे भाई, रणजीत हैं, भाई सुरेंद्र हैं, रणजीत भाई जी के छोटे भाई, जगदीश हैं, सुरेश हैं, तो उनका बचपन भी यहीं पर कटा है। हमारा तो यहीं पर बीता ही है, लेकिन लेटर टाइम पे हम यहाँ से निकल चुके थे, लेकिन उनका तो पूरा बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा है। ये सारे दरवाजे उखाड़ के बाहर रखे गए हैं। ये भाई रणजीत जी का, जो हमारे ताऊ जी थे, ताऊ जी हैं आबा राम जी। आबा राम जो ताऊ जी हैं, वो भी अभी अपने बच्चों के साथ ही शिफ्ट हैं। ये थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। चलो उधर दादी के पास। तो यहाँ ताऊ जी रहते थे, जो आबा राम जी हैं। ताई जी हमेशा यहाँ काम करते हुए दिखती थी, और भाई रणजीत भी कार्यरत थे, तो वो करनाल भी जाते रहते थे, यहाँ पर भी रहते थे। मतलब बचपन में हमने देखा है उनको यहाँ रहते हुए। ऊपर जो हमारे बड़े भाई हैं, जो रणजीत जी से छोटे हैं, सबसे छोटे हैं, भाई सुरेंद्र, वो रहते थे। वो भी बाहर आजकल शायद बाहर रहते हैं कहीं। तो ये देखिए सारी चीज़ें
पुरानी। ये इस तरह से रोशनदान होते थे, कुछ सामान अभी भी पड़ा हुआ है। और ये अलमीरा वगैरह सारी उखाड़ दी गई हैं। मतलब कमरे और छतें अभी भी एज इट इज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी, कड़ियों में ज़रा सा भी कोई कह सकते कि डिफेक्ट नहीं। पेंट कर दें तो ज्यों की त्यों, नहीं कि नहीं। लेकिन समय है, बीत रहा है, उम्र हो रही है। और ये ऊपर का थोड़ा सा दिखा के लाते हैं, ऊपर का स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ से ये पौड़ियाँ चढ़ती थी। जो ऊपर हैं हमारे भाई सुरेंद्र जी, जो शायद कहीं झज्जर, जो सदन हरियाणा है, वहाँ पर कार्यरत हैं अभी। उनके भी 2 बेटे हैं। ये दरवाज़ा यहाँ उखाड़ रखा है। ये इधर से पौड़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ये 2 कमरे होते थे ऊपर। अभी भी सोफ़ा सेट यूँ का यूँ, बेड की आप हालत देख सकते हैं। साफ़ सुथरा है, कोई किसी भी तरह का वो नहीं है कि ख़राब हो रखा है। चारपाई पड़ी है। ये छज्जा है। तो मेरी बेटी साथ है, तो वो कुछ क्वेश्चनिंग कर रही है बार बार। कभी तो यहाँ नंगे घूमते थे, आज हमें भी पापा पापा कह रहे हैं। तो समय बीत चुका है काफ़ी। ये सारी खिड़कियाँ, दरवाजे, ये गलियारा होता था जिसमें आमने सामने खूब रौनकें लगती थी, खूब बातें होती थी। ये इधर जो हमारे ताऊ जी थे, लालजी राम जी, उनके सुपुत्र ऊपर की तरफ रहते थे। यहाँ पर ये जैसे एक, क्या कहें कि मतलब एक तरह से खाली जगह, खोटड़ी टाइप, हमें तो खोटड़ी ही बोलते थे उस टाइम पे। अंदर भैंसें भी बनती थी। यहाँ पर मशीन वगैरह भी लगी होती थी जिससे चारा वारा काटते थे। क्या नहीं सुनाई दिया। और ये जो हमारा यहाँ से गेट होता था, यहाँ से दरवाज़ा होता था। ये ऊपर पौड़ियाँ चढ़ती हैं ऊपर जो। और ये हमारी मौसी जी खड़ी हैं, ये ताई जी खड़ी हैं। ये कुछ सामान, पुराना सामान अभी भी एज इट इज़ पड़ा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर अनाज वगैरह, जैसे खुटले वगैरह, जो अनाज का सारा सामान होता था, यहीं पर रखा होता था। यहाँ सारी भैंसें बनती थी उस टाइम पे। चलो उधर जाओ तो भैया के पास। आई थिंक 60-70 साल कह सकते हैं, जहाँ तक मुझे ज्ञान है। तो इतना साल तो इन चीज़ों को हो ही चुका है बने हुए इन स्ट्रक्चर को। कुछ चीज़ें नई बाद में भी ऐड की गई थी। यहाँ से ये पौड़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं, जहाँ पर जो भाई जोगिंदर महला जी हैं, मास्टर जी जो टीचर हैं, वो रहते थे ऊपर। सुपुत्री है उनकी, बेटा है, वो भी बड़े हो गए हैं अब। ये सारी छत उखाड़ रखी है। और कभी ये साफ़ सुथरी छत होती थी। ये 2 कमरे होते थे ऊपर, एक रसोई है, दूसरी तरफ कमरा होता था। शांति का माहौल था। और ऊपर कई बार इवनिंग में, शाम के टाइम पे, आमने सामने सभी छतों पर खड़े हुए किस तरह बातें करते थे, क्या माहौल था। शायद अगली पीढ़ी उन चीज़ों को कभी देख भी नहीं पाएगी कि कैसे, किस हद तक सोशल होते थे, किस हद तक भाईचारा एक तरह से झलकता था इन दीवारों, इन घरों के बीच से। ये सामने भी एक चौबारा होता था जिसमें जैसे कभी कोई गेस्ट आ जाते थे तो इसमें काफ़ी चारपाइयाँ पड़ी होती थी। कम से कम 7-8 चारपाइयाँ होती थी, तो वहाँ पर रुक जाते थे। सोने वोने का जुगाड़, जैसे जो भी गेस्ट आता था तो उनका इसी तरह के चौबारों में होता था। मतलब कि जैसे हर एक भाई का एक चौबारा है। अभी भी 1-2 तो हैं, बाकी कुछ तो तोड़ दिए गए हैं। तो काफ़ी खेले हैं इन गलियों में हम। जो हमारे दादाजी होते थे, 5 भाई थे वो। बलवंत सिंह जी मेरे दादाजी, अनंत राम जो भाई कमलजीत जी हैं उनके दादाजी, और जयमल सिंह जो हैं हमारे, वो भी दादाजी थे। कीड़ू राम और दादाजी थे मानू ही बोलते थे, वो भी हमारे दादाजी, बाबा जी हैं थे पहले। ये यहाँ पर ताऊ जो हमारे चाचा जी हैं, मेवा सिंह जी, उनका घर होता था ये। वो यहाँ रहते थे। दादी जी यहाँ बैठी होती थी बाहर की तरफ। उनको थोड़ा सा एक क्या था कि उनकी गर्दन में कुछ मतलब हिलती रहती थी, तो उन चीज़ों से याद रहता है कि कई बार हम यहाँ खेलते थे तो जो दादी जी थी बहुत गुस्सा करती थी हमारे ऊपर। और यहाँ हमारा जो इस साइड में जो जगह है, बाहर दिखाता हूँ, ये इस तरह से कुछ चीज़ें हैं।
ये साइड में बाहर जगह है, सामने भी एक खोटड़ी होती थी। यहाँ पर हम खेलते होते थे क्रिकेट, दीवार के ऊपर हम विकेट बना लेते थे और यहाँ पर हम खेलते थे। कई बार रातों को हम ये साइड में बिल्कुल पौड़ियाँ गई, ये बाथरूम होता था उस टाइम पे। यहाँ नीचे छिप भी जाते थे कई बार जब छुपन छुपाई खेलते थे। ये भी एक छोटी सी स्टोर कह सकते हैं, स्टोर। और ये गली बाहर निकल गई। ये इधर जो हमारे ताऊ जी मलखान सिंह जी थे, आर्मी में वो रहते थे। और ये हमारा घर होता था, नीचे का पूरा सदरा। उधर जो हमारे चाचा जी हैं बाबू राम जी, वो रहते थे। अब ये दूसरा घर बना लिया उन्होंने। ये हमारे ताऊ जी दलेल सिंह जी, उनका घर था। बाद में जो भाई रामकुआर, भाई राज और भाई मनोज यहाँ रहते थे। ताऊ जी को तो हमने नहीं देखा। और ताई जी थी यहाँ पर, दादी भी होती थी। ये गली, ये सामने एक दरवाज़ा होता था छोटा सा, इसको बोलते थे डाट का बार। डाट का बार इसको बोला जाता था। और अब तो ये सिमटेड हो गई हैं। उस टाइम पे ये ईंटों की गलियां होती थी। और जो ये डाट के बार से वहाँ आगे नोरा, उस तक एक कर्व से में गली होती थी, दोनों तरफ से नीची, बीच से ऊंची। यहाँ भी हम काफ़ी खेले हैं। और ये गली बिल्कुल कच्ची होती थी, बाद में इसमें सिमट ली। यहाँ पर जो भाई मंजीत है, मलखान सिंह ताऊ जी, उनका घर होता था। और ये देखिए एक झलकी इधर से। ये पूरा आज जो वीरान पड़ा मोहल्ला, और कभी क्या रौनकें यहाँ लगती थी। शायद ही आगे कभी इस तरह की रौनकें देखने को मिलेंगी ही नहीं, डेफिनेटली। ये अब हमारा घर है। कभी हम वहाँ रहते थे, तो अब हम यहाँ रह रहे हैं। और ये मेरी बेटी जो कब से मेरे साथ साथ पूरे घरों का मुआयना कर रही है। थैंक यू। ये चरखा है भाई, वहीं से निकला है। पुरानी चीज़ें।